हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2019 का ये पेपर है जिसके अंतर्गत क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट आपको आज के समक्ष प्रस्तुत है जिसका पूर्णांक 90 है। तो चलिए क्लास 9 का हिंदी जो कि साहित्य संचयन है उसी के प्रश्न उत्तर को हम लोग आज आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। आखिर जो सही होगा उसी को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है क नंबर, यमदूत किसके जीव को लाने पृथ्वी पर गया था? तो उत्तर हो जाएगा भोला राम। हम सीधे डायरेक्ट जो उत्तर होगा वही पढ़ेंगे जी, ठीक, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो ज़्यादा। ख नंबर, गजाधर बाबू कहाँ काम करते थे? तो रेलवे में। जो रेड से टिक लगा है वो सारे प्रश्न के उत्तर एकदम 90% 100% सही है। सीता का दमन, दामन से कवि का तात्पर्य क्या है? देश की धरती, नारी की स्थिति, माँ का आंचल, सीता का वस्त्र। तो सीता का दामन यानी देश की धरती हो जाएगा जी, ठीक। सबसे खतरनाक के रचयिता कौन है? तो पाश। अंगन नंबर, वास्तव में हम प्रकृति की क्या हैं? तो संतान। 4 नंबर देखिएगा, पर्यावरण की समस्या किसकी है? तो पूरे देश की। बहू की विदा एकांकी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है? तो दहेज प्रथा। ज नंबर, प्रमोद भाई था यानी प्रमोद किसका भाई था? तो कमला का। झ नंबर, मरहम का अर्थ इतने रुपये से है। कितने रुपये से? तो 5000 रुपये। यह नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद के लिए चुने गए। किस पद के लिए? यानी देश के वो क्या कौन से पद पर कार्य किए थे? तो राष्ट्रपति। कुरान क्या है? तो मुसलमानों का एक धार्मिक ग्रंथ है। 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी। ड नंबर, संधि के भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे जाइएगा, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों का जो मेल होगा उसको संधि कहेंगे। और नंबर, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी जो अंत में जुड़े उसे प्रत्यय कहेंगे, जो आगे में जुड़ जाए शब्द के आगे वो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। वियोग में उपसर्ग क्या है? अभी तो कुछ समय पहले बोले आगे जो लगेगा तो वी हो गया आपका एक तरह से उपसर्ग, योग हो गया मूल शब्द। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होगा उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। रमेश होशियार है, द नंबर, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो होशियार। मैं का बहुवचन क्या होगा? तो हम। और 9 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने, तो ने हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को बिल्कुल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल फॉलो कीजिए। अब 2 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 15 शब्दों में आपको देना है।
तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, थोड़ा सा है मतलब एक दो शब्द में है। आपको पूरा इसको बना कर लिखना होगा कि ओचुमेलो कौन था। तो ओचुमेलो पुलिस का दरोगा था। तब जाकर एक तरह से कहा जाए तो 7-8 वर्ड या जो भी 15 वर्ड के अंतर्गत होगा। ठीक। रेलवे क्वार्टर में कौन रहता था? तो रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू रहते थे। ठीक, ऐसे करके। ग नंबर सारा ब्रह्मांड कौन छान डाला? तो सारा ब्रह्मांड यमदूत छान डाला। घ नंबर कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता गंगा नदी के तट पर स्थित है। अंग नंबर माँ के अनुसार यमराज की दिशा कौन सी है? तो माँ के अनुसार यमराज की दिशा दक्षिण दिशा है। वतन किसके हवाले करने की बात कही गई है? तो हमारे साथियों। ठीक, तो वतन हमारे साथियों के हवाले करने की बात कही गई है। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन विभाग से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? तो भूस्खलन। अब स्टार्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो व्यक्ति अचानक धनवान बन जाता है, अमीर। प्रमोद को घर बेचने से कौन रोकती है? तो कमला। ठीक। टर्न नंबर जीवनलाल की पत्नी का नाम क्या था? जी, राजेश्वरी। टर्न नंबर राजेंद्र बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य के सारण में। डर नंबर जगदीश चंद्र बसु कौन थे? तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। और नंबर 2
दिया है शब्द, 2 उदाहरण यानी 2 गो शब्द आपको लिखना है जिसका कुछ अर्थ होता हो। शब्द उसी को कहते हैं। तो गाय और मेज। अप्रिय और कुरूप से उपसर्ग पृथक कीजिए। अब उपसर्ग यानी आगे के वर्ड को आपको हटाना है। तो अप्रिय में अ हो गया और कुरूप में कु। सावधानी और कमाने वाले से प्रत्यय पृथक कीजिए। तो यहाँ पर पीछे से सावधानी में बड़ी का मात्रा जो है और कमाने वाला में वाला, ठीक देख सकते हैं बगल में बना हुआ है। संपूर्ण और हिमालय का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हिम प्लस आले दिया हुआ है आपका। ई और कार प्रत्यय से एक एक शब्द आपको रचना करना है। ती से नकली और कार से पत्रकार। धातु के 2 उदाहरण भाग और आ। और यहाँ पर देखिएगा कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर अनाधिक 60 शब्दों में तो आपको लिखना है, ठीक। जैसे तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। प्रस्तुत अंश किस पाठ से उद्धृत है। खंड नंबर इस अंश का क्या आज से स्पष्ट कीजिए, ये आपको लिखना है। 2 नंबर बूढ़े को क्यों मारते हो भाई, तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती। यह पंक्ति किस पाठ की है। प्रस्तुत पंक्ति को कौन किस संदर्भ में कहता है। ऐसे आप सब इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में मतलब कहा जाए तो अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका फाइनल एग्ज़ाम की एक तैयारी भी हो जाए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए। यहाँ ख में मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली गई थी। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। 4 नंबर में प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर अनाधिक आपको 200 वर्डों में देना है। यमराज की दिशा कविता में कवि की माँ द्वारा बतलाई गई बात और आज की परिस्थिति में क्या अंतर आ गया है। 2 नंबर जरूरतों के नाम पर कविता में कवि को क्यों अकेला छोड़ दिया गया है। खंड नंबर आप देख सकते हैं वापसी कहानी में जो गजाधर बाबू के रिटायर होने के बाद घर पहुंचकर जो अनुभव उन्हें हुआ उन्हें अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। हिंसा परमो धर्म कहानी के प्रमुख जो पात्र हैं जामिद के शहर जाने पर उसे जो अनुभव हुआ उसे भी अपने शब्दों में। और यहाँ पर 5 नंबर प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना है। पर्यावरण प्रदूषित क्यों होते हैं, उससे कैसे बचाया जा सकता है। 2 नंबर स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होता है। कुर्तकवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने किन तर्कों द्वारा किया है। और भाग ख में बहू की विदा एकांकी के आधार पर दहेज की समस्या पर अपना विचार व्यक्त करना है। 2 नंबर अपने पठित पाठ के आधार पर प्रमोद का चरित्र चित्रण आपको देना है। यहाँ ग में भी लाला लाजपत राय हैं, उनका समाज में क्या योगदान है उसका वर्णन कीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा सामाजिक यानी सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन आए थे, यहाँ पर सामाजिक होगा जी। और नीचे में आपका जो एक तरह से अधिकतम 150 वर्डों में क्या करना है आपको इनको लिखना है। पहला भाव विस्तार जो बीत गई सो बात गई। और दूसरा एक कहानी है निर्धन लकड़हारा का। और 3 नंबर में भावार्थ देना है। और 7 नंबर जो कि एक तरह से कहा जाए तो निम्नलिखित विषय पर मतलब किसी एक विषय पर अधिकतम 300 वर्डों में आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन है, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरे जीवन का लक्ष्य और दहेज प्रथा, वरदान या विश्राप, ये है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।